अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल हीरोइक किड्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको और भी मजेदार कहानियाँ, सीख देने वाले किस्से और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जहाँ कई तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में बहुत सी प्रजातियों के जानवर बसे हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर एक हाथी था। उस हाथी का नाम मोटू था। मोटू का आकार और वजन इतना ज्यादा था कि जब वह चलता तो जमीन हिलती थी। मोटू बहुत प्यारी और दयालु थी, लेकिन वह अपने वजन को लेकर थोड़ी दुखी रहा करती थी। वो हमेशा जंगल के खास रास्तों पर ही चलती थी ताकि किसी को परेशानी न हो। एक दिन उसका पैर अचानक एक छोटे से चूहे पर पड़ गया। शुरू में मोटू को इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, उसने नीचे झांक कर देखा। नीचे एक नन्हा सा चूहा दर्द में पड़ा हुआ था। उसका नाम चूहू था। मोटू ने तुरंत अपना पैर हटाया और चूहू से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी हालत का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, मैं तुम्हें देख नहीं पाए। चूहू ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, कोई बात नहीं मोटू, मैं समझता हूँ कि शायद तुम्हारी नजर तेज नहीं होगी, लेकिन मैं बहुत डर गया था। मोटू ने मुस्कुरा कर कहा, फिक्र मत करो, मेरा तुम्हें चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मोटू ने चूहू को अपनी सूंड से उठाया और उसे नरम घास पर लिटा दिया। फिर उसने उसकी मरहम पट्टी की और खाने पीने का भी इंतजाम किया। उस दिन के बाद से मोटू और चूहू के बीच एक गहरी दोस्ती बन गई। मोटू हमेशा चूहू का ध्यान रखती और चूहू हर वक्त उसके साथ खेलता रहता। उनकी दोस्ती ने जंगल में एक नई रौनक भर दी थी। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बहुत बड़ा तूफान आया। उस तूफान ने हर तरफ तबाही मचा दी। पेड़ जड़ों से उखड़ गए, नदियां उफान पर आ गईं और जानवरों के घर तबाह हो गए। सभी जानवर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मोटू और चूहू भी एक सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़े। लेकिन तूफान के दौरान मोटू का पैर एक बड़े पत्थर के नीचे फंस गया और वो हिल नहीं पा रही थी। चूहू ने अकेले ही मोटू की मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मोटू का वजन बहुत ज्यादा था। चूहू ने हार नहीं मानी। उसने जल्दी से अपने बाकी चूहे दोस्तों को बुलाया। कुछ ही देर में जंगल के कई चूहे वहां पहुंच गए और सबने मिलकर मोटू के पैर को पत्थर से छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने अपनी छोटी छोटी टांगों और तेज दांतों से पत्थर को काटना शुरू किया। चूहे दिन रात मेहनत करते रहे और आखिरकार पत्थर को काटने में सफल हो गए। मोटू आजाद हो गई और उसने चूहू और उसके सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद किया। तूफान के बाद जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर नए घर बनाए और जंगल को फिर से बसाया। मोटू ने चूहू और उसके दोस्तों की मदद से सबके लिए घर बनवाए और खाने का भी इंतजाम किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दोस्ती और सहयोग की ताकत से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। चूहे जैसे छोटे जीव भी मेहनत और एकता से बड़े काम कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो।